सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था पर कहने लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आपने या फिर से कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि बरखा को रिलैक्स फील कैसे करवाएं, तो वो बस बरखा को सीने से लगाती है, चावा बरखा के बालों पे अपना हाथ रखती है, हल्का हल्का रब करती है, सहलाती है बालों को और कहती है हे रिलैक्स पर का मैं हूं ना आपके पास। हाँ, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। हाँ, मैं कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस मैं हमेशा हूं ना आपके साथ। तो ऐसे बोल के वो बरखा को रिलैक्स फील करवा रही थी। हाँ, थोड़ी देर में बरखा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, पर फिर भी वो नेहा से दूर नहीं जाती। वो नेहा को यूं हक करके बैठी रहती है। हाँ, नेहा भी उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके बैठे होते कि तभी उस कंपाउंड का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से मैनेजर अंदर दौड़ता हुआ आता है कि तब बरखा तुम ठीक तो हो ना। बरखा मैनेजर की आवाज़ सुन के हल्का सा यूँ पीछे होती है, वो मैनेजर को देखती है। हाँ, और नेहा यूँ बरखा से दूर हो जाती है। मैनेजर तुरंत भाग के बरखा को हक कर देखते, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं कितना पागल हो गया था, पता है रात भर तुम्हें ढूंढते रहे हम। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। तो बरखा बताई नहीं मैं ठीक हूँ। तभी मैनेजर नेहा को देखते कहते सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें मैंने क्या बोला था कि हमेशा तुमने बरखा के साथ रहना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, ये तुमने प्रोटेक्ट किया है। तो वो बहुत ज़्यादा डांट रहा था नेहा को। नेहा बस नजरें नीचे चुराए डांट सुन रही थी, हाथ पीछे बांधे। तभी बरखा एकदम नेहा के सामने आके खड़ी हो जाती कि इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। उसने तो हमेशा की तरह इस बार भी बस मेरी जान बचाई है। जिस पे मैंने जब बताया बस बहुत हो गया बरखा तुम्हारा, मुझे समझ में नहीं आता तुम हमेशा से डिफेंड क्यों कर दियो। जब जब मैं इसे कुछ बोलता हूँ तब तक तुम बीच में आके से डिफेंड करती हो, पर इस बार नहीं। तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तुम्हारे मिस होने के कारण। हाँ, कितने गंदे रूमर्स फैल रहे हैं। जिस पे बरखा आई डोंट केयर अबाउट रूमर्स। मैं और अब ये रूमर्स के बारे में नहीं सोच सकती। सुना तुमने, मैं मरते मरते बची और तुम्हें उन रूमर्स की पड़ी है। जिस पे मैनेजर बरखा को घूरने लग जाते रखते, तुम्हें तो इन रूमर्स से हमेशा प्रॉब्लम हुआ करती थी। तुम्हें तो कहती थी कि कभी कोई रूमर्स ना सुनने को मिले, और अब तुम बरखा हाँ, क्योंकि अब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी है। अब मुझे उन रूमर्स से घंटा फर्क में नहीं पड़ता, समझे। और तुम नेहा को कुछ नहीं बोलोगी। अगर ये लड़की ना होती ना तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा ना होती, कब की मर चुकी होती, तुम्हें अब तक मेरी लाश ही मिलती। जिस पे मैं नीचे बता जस्ट शड़ा बर। हाँ, तुम ये फजूल बात मत ही करो मेरे सामने तो अच्छा हुआ। जिस पे बरखा बती और तुम हमेशा की तरह इससे ब्लेम करना बंद करो तो ही अच्छा होगा। तो मैनेजर अब कुछ नहीं कहता। वो बरखा को बोलता चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तो बरखा जब जाने लगती है तो वो नेहा का हाथ पकड़ लेती है। नेहा थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो बहुत प्यार से बरखा को देखने लगती है। जिस तरह बरखा ने उसका डिफेंड किया, उसका हाथ थामा, उसे यहाँ अकेले छोड़ के नहीं गई, यहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बरखा जिस गाड़ी में बैठ रही थी वो नेहा को भी उसी गाड़ी में अपने साथ बिठा दिया। वो पूरा टाइम अभी भी नेहा का हाथ थामे हुए थे। नेहा थोड़ी सी हैरान थी, उसे लगता है कि अब तो बरखा मैम के पास उसके अपने हैं, सब है, फिर भी उसने मेरा हाथ क्यों थामा। मैं चलो पहले तो उसका अपना कोई भी नहीं था, पर शायद वो जानती ही नहीं थी कि बरखा तो उसे ऑलरेडी अपना मान चुकी है, इसीलिए उस पर इतना विश्वास करती है, हमेशा उसकी ही साथ देती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही ये लोग होटल में आ जाते हैं, जहाँ बरखा ठंड के मारे अभी भी काम रही थी। पर यहाँ होटल में गर्म पानी, गीज़र, हीटर सब कुछ अवेलेबल था। और मैनेजर बरखा को बोलता है तुम शावर ले लो। बरखा बोलती पागल हो गया, कुल्फी जम जाएगी, मुझे शावर नहीं लेना। बोलता है ओहो, हॉट शावर बोला है, अंदर गर्म पानी का जाओ। बरखा बेचारी दिल पे पत्थर रखते हुए अंदर चल जाती। उसका मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि वो ठंड से बिल्कुल ही तंग आ चुकी थी। वेल जब वो अंदर जाती है और टब में अपना पाँव रखती है, सच में गर्म पानी होता है, तो उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है। वो गर्म पानी में आराम से टब में बैठ जाती है, आंखें बंद करती है और बस उसे नेहा नेहा का ही चेहरा दिखाई देने लगता है। नेहा ने जिस तरह उस मुश्किल वक्त में भी बरखा को संभाला, उसे जैकेट ओढ़ी, उसका हाथ थामा, उसे सीने से लगाया, उसे बुरे वक्त में भी संभाला। वो चाहती तो वहाँ पे अकेला छोड़कर जा सकती थी, पर वो नहीं गई। ये सारी चीज़ें बरखा को बहुत इम्प्रेस कर रही थी। बरखा तो पहले ही नेहा को अपना दिल दे बैठी थी, पर इन सब हरकतों के बाद बरखा और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है नेहा से। अब तो वो नेहा के लिए बस पागल ही हो गई थी। अब मैं क्या ही बोलूँ। और वहाँ दूसरी तरफ कहीं न कहीं नेहा भी शाय फ़ील कर रही थी, वो शर्मा रही थी। बरखा के बारे में सोचते हुए उसे अच्छा लग रहा था। वो जब शावर ले रही थी तो जब अपने नेक को टच करती है ना तो वहाँ पे उसे हल्का-सा कुछ फ़ील होता है। वहाँ टच करती है तो वहाँ पे
उसे थोड़ी-सी खरोंच आई हुई थी, तो वहाँ देखते कहती अरे यार! ये कब लगी? तो तब उसे याद आता है जब वो बरखा को यूँ गोद में उठा के चल रही थी ना, तो तब बरखा ने यूँ हाथ अपना पकड़ा हुआ था, शायद तभी कहीं खरोंच वगैरह लगी थी उसके नेल से। तो यहाँ पे अब नेहा बहुत ज़्यादा ब्लश करती है, वो उस खरोच को देख के थोड़ा-सा मुस्कुराती है और फिर वो शावर लेती है, बाहर आ जाती है। अब बाहर अंदर तो शेरनी बन के शावर ले लिया गर्म पानी से, पर गर्म पानी से बाहर निकलते ही बाप रे बाप! वो ठंड से काँपने लग जाती है। वो तुरंत अपने ब्लैंकेट में घुस जाती है और हीटर का फेस अपनी तरफ करती कहती है मम्मी बहुत ठंड है। वहाँ जैसे तब बरखा का भी यही हाल था, ये दोनों अलग रूम में थे और ठंड के मारे दोनों की ही कुल्फ़ियाँ जमी हुई थी। तभी यहाँ पे मैनेजर नेहा के पास आता है, जिस पे नेहा खड़ी हो जाती है, कहती है आई एम सो सॉरी सर, आई नो मेरी गलती है, मैं बरखा मैम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जिस पे मैनेजर कहता है कि नहीं आई एम सॉरी। अब नेहा एकदम से हैरान हो जाती है, मतलब उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैनेजर आके उसे सॉरी बोलेगा, जो हमेशा उसे सुनाता रहता है, उसे ब्लेम करता रहता है। अब नेहा नजरें उठाती है, उस मैनेजर को हैरान होकर देखती है। तो वो मैनेजर नेहा के पास बैठ जाता है, उससे काफ़ी अच्छे से बात करता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जब से तुम इस जॉब पे आई हो हमेशा तुम्हें मैंने सिर्फ कोसा है, बुरा भला बोला है, कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, पर सीरियसली थैंक यू सो मच, तुमने जो बरखा के लिए किया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो बस अपनी जान बचाता। जिस पे बरखा मतलब सॉरी नेहा बोली क्या मतलब? तो वो कहता है कि मुझे बरखा ने सब बताया, वो बेहोश थी और तुम उसे उठा के चलती रही, इतनी बर्फ़ में, इतनी सर्दी में, तुम उसे छोड़ के भी जा सकती थी, कुछ भी बहाना कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, थैंक यू सो मच। जिस पे नेहा बोलती इट्स ओके सर, एंड ये तो मेरी ड्यूटी थी ना। जिस पे मैनेजर अब उसे बहुत प्यार से देखता है, थोड़ा-सा मुस्कुराता है और उसके हाथ में कुछ रखता है और वहाँ से जाने लगता है। बरखा जो है वो अभी भी नेहा के बारे में सोच रही थी, वो सोचती है कि एक बार देख के आती हूँ नेहा ठीक है कि नहीं। तो यहाँ बरखा जो है वो नेहा के रूम के बाहर आई हुई थी, तभी नेहा कहती एक सेकंड रुकिए, ये क्या आया? तो कहते खोल के देख लो। नेहा खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। अब नेहा कहती ये इतने सारी अमाउंट आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो वो बोलता है तुमने बरखा की जान बचाई है तो ये इनाम समझ लो, तुम्हारा बोनस। जिस पे नेहा खड़ी होती है और वो पैसे मैनेजर को रिटर्न करते हुए कहती है कि माना मुझे पैसों की बहुत नीड है, पर इस तरह से नहीं। और मैं सिर्फ़ अपनी जॉब ही कर रही थी और मुझे अपनी जॉब की सैलरी मिल रही है, तो ये एक्स्ट्रा पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैनेजर बोलता है रख लो, तुम्हें वैसे भी इन पैसों की बहुत नीड है, मैं तुम्हारे हालात अच्छे से जानता हूँ। जिस पे वो कहती मुझे इस तरह से पैसे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। अब मैनेजर वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब नेहा बाहर से मतलब नेहा की सारी बातें बाहर से बरक़ा सुन लेती है, अब उसे और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है नेहा। वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है, कहती है तुम्हें वो पैसे रख लेने चाहिए थे। बरक़ा को नेहा एकदम देखते कहती आप यहाँ क्या करिए? ओह! तो वो पैसे आपने भिजवाए थे। जिस पे बरक़ा हँसती है और कहती मुझे उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यही आके पता चला। वैसे मेरा मैनेजर बहुत कंजूस है, अपने जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करता, पर मुझ पे बहुत मेहरबान है और तुम पे भी। देख तो लो, तुम्हें अपनी जेब से पैसे दे रहा था, तुमने एक्सेप्ट भी नहीं किए। जिस पे नेहा बोलती मैम मैंने सिर्फ़ अपनी ड्यूटी की है और मेरी ड्यूटी के पैसे मुझे आप टाइम पे देते हो, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों लूँ? जिस पे बरखा मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें ले लेने चाहिए थे, आई नो तुम्हें पैसों की बहुत नीड है। जिस पे नेहा बोलती है कि पैसों की नीड है पर इस तरह से पूरी नहीं करनी पैसों की नीड। अब नेहा बरखा को देखती हो कहती आप ठीक है? बरखा बोलती क्या तुम ठीक हो? नेहा बोलती जी मैम मैं ठीक हूँ। बरखा बोलती तुम फ्रेश हो गई हो? नेहा बोलती जी मैम। बरखा बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूल गए तुम्हें हर टाइम मेरे साथ रहना है। नेहावती मुझे लगा अब आपको मुझ पे ज़्यादा विश्वास नहीं, आप अपने लिए दूसरी कार लेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, गन भी अपने साथ नहीं रखती राइट। वर्षा थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती हे लिसन, मैंने वहाँ जो भी बोला आई एम सॉरी फॉर डैट ओके, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हम्म, हालात तुम्हारे सामने ही थे एंड उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो मुंह में आया बस बोल दिया, बट ट्रस्ट मी आई डिडंट मीन इट। जिस पे नेहावती इट्स ओके मैम, वैसे भी आपने कुछ गलत नहीं बोला था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, गन अपने पास रखनी चाहिए थी। बरकावती पर हमें वहाँ पे गन की नीड तो नहीं पड़ी ना, सो रिलैक्स। नेहावती पर नीड पड़ सकती थी। बरकावती इट्स ओके अब चलो मेरे साथ। जिस पे नेहावती मैम बट मैं तो कहती हाँ तुम चलो मेरे साथ मेरे रूम में। और फिर ये दोनों बरका के रूम में आ जाते हैं, तभी जो है हाँ, वो वेटर आता है जो वहाँ पे खाना रख देता है। अब खाने को देख के बरखा और नेहा दोनों के मुँह से पानी आ रही, क्योंकि इन दोनों को बहुत भूख लगी हुई थी, लाइक बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे बरखा तो तुरंत खाने लग जाती है और नेहा वो बस खाने को देख रही थी, उसके मुँह से पानी आ रहा था, पर वो
वेट कर रही थी कि बरखा उससे खाने के लिए पूछे। बट बरखा को इतनी भूख लगी हुई थी ना, वो पागलों की तरह बस दोनों हाथों से खाना स्टार्ट कर दी थी। वो एक बार भी नेहा से नहीं पूछती। अब बेचारी नेहा जिसके पेट में चूहे कूद रहे थे भूख के मारे, वो अपनी नेक पे यूँ हाथ रख रही थी, कभी अपने हाथों को छेड़ रही थी, बार-बार खाने की तरफ देख रही थी, फिर बरखा की तरफ देख रही थी। उफ़! मुझे यहाँ पे क्यों लाई है जब मुझे खाना ही नहीं देना था, इससे अच्छा तो मैं अपने रूम में ही थी। और फिर नेहा बोलती, मैम आप खाइए, मैं आती हूँ। वो इतना बोलती है लेकिन नज़र उसकी अभी भी खाने पे थी। तभी बरखा बोलती है, आई एम सो सॉरी नेहा मैम, मुझे इतनी भूख लगी थी, आई एम सो सॉरी, बैठो खाना खाओ। जिस पर नेहा बोलती, नो मैम इट्स ओके। तो बरखा बोलती, अरे खाओ ना। नेहा बोलती, मैं प्लेट्स प्लेट्स मंगवाती हूँ। बरखा बोलती, इतनी भूख लगी है फिर भी तुम्हें प्लेट की पड़ी है, छोड़ो मेरी प्लेट से खा लो। नेहा बोलती, नो मैम मैं आपकी प्लेट से कैसे। बरखा बोलती, जैसे मैं खा रही हूँ। तो बरखा अपनी प्लेट नेहा की तरफ करती है। नेहा पहले तो नहीं काटती, पर बरखा उसे घूरती है, कहती खाओ, भूख लगी है ना तुम्हें। तो अब नेहा भी कुछ नहीं सोचती, वो ना दाएं देखती ना बाएं, बस पागलों की तरह बुकड़ों की तरह खाने लगती है। अब यहाँ बरखा और नेहा दोनों ही भूखे की तरह खाते, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें अरसा बीत चुका हो खाना खाए। दोनों बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, और जल्दबाजी का काम तो भाई शैतान का होता है। अब बीच में रुकावट कैसे ना आती। बरखा को बहुत ज़ोर-ज़ोर से खाँसी होने लगती है, उसका खाना उसके गले में अटकने लगता है, बेचारी लिटरली साँस तक नहीं ले पा रही थी। अपने आप बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तभी वो तुरंत बरखा की पीठ पे ज़ोर-ज़ोर से यूँ थप्पड़ मारती है, जिससे उसका खाना जो है वो थोड़ा ठीक हो जाता है, गला भी ठीक हो जाता है, खाना नीचे उतर जाता है। और फिर नेहा उसे पानी पिलाते अपना से कहती, मैम आराम से धीरे-धीरे करिए पानी पिए। और फिर प्रज्ञावती, थैंक यू, फिर से जान बचा ली तुमने तो। नेहावती, इट्स ओके मैम, अब धीरे-धीरे खाइए। प्रज्ञावती, मुझे बहुत भूख लगी है, धीरे-धीरे नहीं खाया जाएगा। नेहावती, ठीक है मैं खिलाती हूँ। नेहा इतना बोल के प्रज्ञा को अपने हाथ से खिलाती। अब प्रज्ञा को बहुत अच्छा लगता है, वो तो बस नेहा को ही देखे जा रही थी और बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रही थी। यहाँ नेहा बरखा को खाना खिलाती है। बरखा बोलती, तुम भी खाओ ना, तुम्हें भूख लगी होगी ना। नेहा बोलती, नहीं मैम मेरी भूख ख़त्म हो गई। बरखा बोलती, आई नो तुम्हें बहुत भूख लगी है, खा लो चुपचाप से। और फिर नेहा भी खाना खा लेती है। अब खाना खाने के बाद बरका हैंड वॉश करने जाती है, और नेहा उन बर्तन को जो है वो उठा के साइड टेबल पे रख रही थी, और तभी वो कॉल करती है रिसेप्शन पे और बोलती है किसी को भेज दो बर्तन उठाने के लिए। तभी वहाँ एक वेटर आता है बर्तन उठाने के लिए, पर उसने मास्क पहना हुआ था। अब उसका मास्क देखे नेहा को लड़कों की याद आती है जिनके बारे में वो बिल्कुल भूल ही गई थी। नेहा तुरंत उस वेटर को बोलती, रुको। वो वेटर रुक जाता है, पीछे टर्न होता है, नेहा उसके करीब जाते हैं, उसका मास्क रिमूव करती है। तभी वो ज़ोर ज़ोर से खांसी करने लगता है। वो कहता है, सॉरी मैम, वो मुझे बहुत ठंड हुई है इसलिए मैंने ये मास्क। जिस पे बरका बोलती, इट्स इट्स ओके फाइन, जाओ। और फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। तभी बरखा आती है, कहती, क्या हुआ, क्या बात कर रही थी तुम उस वेटर से। जिस पे नेहा बोलती, नो मैम को कुछ भी नहीं, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। बरखा बोलती, और फिर नेहा हैंड वॉश करने चली जाती है। नेहा हैंड वॉश करके जब रूम में आती है तो वो देखते हैं बरखा कितने मज़े से बेड पे बैठी है यार। दो हीटर लगा के उसने रखे हुए थे, दो और वो बड़े मज़े से आराम से बैठी थी। उसे तो ब्लैंकेट की भी ज़रूरत नहीं थी कि दोनों तरफ से हीटर उसके ऊपर ही आ रहे थे, बहुत मज़े से बैठी थी वो। अब नेहा जो है वो साइड चेयर पे जाके बैठ जाते, पर उसे ठंड लग रही थी क्योंकि उस तरफ हीटर आ ही नहीं रहा था। तभी नेहा उठती है, वो विंडो से थोड़ा सा कर्टन हटाते और बाहर की तरफ देखती है, अभी भी स्नोफॉल हो रहा था। तभी यहाँ बरखा उसे बोलती, इधर आ जाओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें, बंद करो उसे। तो नेहा ऐसे करते कर्टन बंद करते और अपनी चेयर थोड़ी सी बेड के करीब लेके आती है। और फिर बरखा से बोलती, ओ हेलो, मैं अपना हीटर का मुंह उस तरफ नहीं करूँगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम बीच में आके बैठ जाओ बेड पे, पर हीटर को मुंह उधर नहीं करूँगी। नेहा बोलती, नो मैम आई एम फाइन। बरखा बोलती, आ जाओ, आई नो तुम्हें बहुत ठंड लगी है। नेहा 2-3 दफ़ा मना करती है, जिस पे बरखा उसे घूरने लगती है। तो नेहा फिर दूसरी तरफ से आती है, वो भी बेड पे आके बैठ जाती है, और ये दोनों बीच में थे, दोनों तरफ से हीटर था। बहुत क्यूट मोमेंट था यहाँ पे ना, ये दोनों हीटर के मज़े ले रहे थे, और यहाँ पे हीटर के मज़े लेते लेते नेहा तो वहीं पे सो जाती है। अब जब नेहा सो जाती है तो बरखा को मौका मिल जाता है नेहा को ताड़ने का। वो बस बहुत प्यार से नेहा को सोते हुए देखती है। वो नेहा के थोड़े करीब आती है और उसके करीब आके बस उसे देखे ही जा रही थी। नेहा के लिप्स, उसकी आईज़, उसके आईब्रोज़, उसकी नोज़ की शेप बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पे बरखा जो है वो अपने हाथ को उसकी नोज़ी पे यूँ लगाने लगती है, उसकी फुल शेप पे यूँ टच करने लगती है, और यहाँ पे अपने हल्की सी आँख खोलती है।
और बरखा तुरंत हाथ पीछे करती है। नेहा बोलती है सॉरी मैम, मुझे नींद आ गई थी। उठने लगती है, पर बरखा उसे पकड़ के लिटाती है कि सो के सो जाओ, मुझे भी सोना है, गुड नाइट। और यहाँ बरखा सो जाती है। जब नेहा देखती है कि बरखा सो गई तो कहती है, हाँ, मैं भी सो ही जाती हूँ, अब जाग के क्या ही करना है। बरखा मैम तो खुद सो गई। इतना बोल के अब यहाँ पे नेहा भी सो जाती है। नेहा के सोने के बाद बरखा फिर से जगती है। वो फिर से नेहा को देखने लगती है। बरखा का तो सोने का, आंखें बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका मन कर रहा था कि वो बस नेहा को देखती ही रहे। वो काफ़ी देर तक नेहा को देखती रहती है। यहाँ नेहा सुकून से सो रही थी और बरखा को सुकून मिल रहा था बस नेहा को सोते हुए देख के। तभी यहाँ पे बरखा के डोर पे नॉक नॉक होता है। बरखा बोलती उफ यार, अब कौन आ गया। बरखा उठती है और हल्का सा दरवाज़ा खुलती है। यहाँ कोई और नहीं बल्कि मैनेजर ही था। अब वो अंदर आने लगते हैं, पर बरखा उसे कहती मैं बाहर आती हूँ। बरखा बाहर चले जाती है। मैनेजर बोलते हैं क्या हुआ। जिस पर बरखा बोलती कुछ नहीं, सो रही थी। तुम बताओ ना, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो कहता है आपकी बहन बार बार कॉल करी है, वो बहुत परेशान है, एक बार उससे बात कर लो। बरखा बोलती शिट, मैंने उससे बात नहीं की। शिट शिट, जल्दी संभाल दो। तो अपना मोबाइल देते हैं। यहाँ बरखा अपनी बहन से बात करती है। उसकी बहन बोलती है कि दीदी आपका मोबाइल ऑफ क्यों जा रहा था, पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। आप ठीक तो हो ना। तो बरखा बोलती है हाँ बच्चा, मैं ठीक हूँ, सॉरी हाँ मैं वो काम में कुछ ज़्यादा बिजी हो गई थी, मोबाइल चार्ज करने भूल गई थी। जिस पे अब उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। बरखा सॉरी करती है और फिर काफ़ी देर तक अपनी बहन से बातें करती है, लेकिन वो रूम के बाहर खड़ी खड़ी ही बातें करती है। अब जब कॉल कट हो जाती है, बरखा होती है तो इतनी नींद आ रही है, ऊपर से इतनी ठंड हो रही है। और फिर वो अपने मैनेजर को बताती अच्छा शूटिंग को क्या हुआ, सॉरी मैं वहाँ से इस तरह गायब हो गई, शूटिंग तो दूर ही रह गई होगी ना। तो बोलते हाँ तुम्हारे बिना शूटिंग कैसे हो सकती थी। इस पर बरखा बताती अब शूटिंग का क्या सीन है, कब करना है। तो बोलते इतने स्नोफॉल हो रहा है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, डिग्री बहुत ख़राब जा रहा है, थोड़ा मौसम ठीक होने तो उसके बाद ही शूटिंग होगी। बरखा बोलती पर हम तो यहाँ से 4 डेज़ के लिए आए थे ना। जिस पर कहते हैं अब तुम्हारे सामने जब तक मौसम नहीं हो सही होता हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे, और शूटिंग होगी तो हम घर जाएंगे ना। बरखावती शिट यार, मतलब और यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ की सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यहाँ की सर्दी भी बहुत ज़्यादा, मैं जान लेने को दौड़ रही है। जिस पे उसका मैनेजर बताया तुम अंदर जाओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो। बरखावती ठीक है, गुड नाइट। अब जब कोई काम नहीं है तो मैं अपनी नींद ही पूरी कर लेती हूँ, वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है अपनी नींद पूरी करने का। बरखा इतना बोल के रूम में आती है और वो नेहा को बहुत प्यार से देखती है। नेहा के करीब आती है, फिर थोड़ा और करीब आती है और एकदम नेहा के शोल्डर पे अपना सर रखती है और कहती गुड नाइट, और इतना बोल के आंखें बंद कर लेती है। यहाँ थोड़ी देर में बरखा सो जाती है। और यहाँ नेहा जो है वो भी अभी तक ट्विन पड़ी थी। और ये लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, लाइक ये लोग सुबह के सोए होते हैं और शाम में जाके आँख खुलती है। वो भी पहले नेहा की आँख खुलती है, वो देखते हैं कि बरखा सो रही है तो नेहा हल्का सा बरखा से दूर होती है, फिर तभी बरखा की आंखें खुल जाती है। बरखा नेहा को देखती है, नेहा बरखा को देखती है, इन दोनों का थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है और फिर नेहा नज़रें चुराने लगती है। बरखा बोलती क्या हुआ। नेहा बोलती सॉरी मैम, वो मैं सो गई थी। बरखा बोलती इट्स ओके, मैं नहीं बोला था तुम्हें सोने को। बरखा बोलती है कि मैम अब आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, क्योंकि हमें बाहर जाना है। नेहा बोलती आप भी ना, मुझे क्यों मैम बोल रही है। नेहा के बाद उनके बरखा होती अरे भाई आपने इतनी बार मेरी जान बचाई, अब थोड़ी सी तो इज्जत देना बनता है ना। तो नेहा हंसने लग जाती है। फिर नेहा जल्दी से फ्रेश होके आती है, फिर बरखा भी फ्रेश अप होती है। लोग नीचे जाते हैं, जहाँ ये लोग इकट्ठे बैठ गए सब लंच करते हैं और बात करने लगते हैं। लेकिन इनका लंच देखो शाम के 6 बजे हो रहा था क्योंकि सब बरखा के चक्कर में भूखे थे कि बरखा जगेगी, उसका हाल जानेंगे, फिर उसके साथ बैठ के खाएंगे। इस चक्कर में सब भूखे रह जाते हैं। अब ये लोग इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं। सारे टीम मेंबर्स पूछ रहे थे कि बरखा मैम आप ठीक तो हैं, क्या हुआ था, आप लोग कहाँ फंसे हुए थे। तो बरखा यहाँ पे सारी स्टोरी बताती और सबके सामने बार बार नेहा को अप्रिशिएट कर रही थी कि अगर नेहा ना होती तो शायद मैं आप सबके सामने ज़िंदा नहीं बची होती। तब सारे नेहा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो कि नेहा को बहुत अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पे खाना खाने के बाद बरखा जो है वो नेहा को बोलती बाहर घूम के आए, तो नेहा ऐसे घूरने लग जाती है बरखा को कि फिर से फंस रहे हैं क्या कहीं पे, जान प्यारी नहीं है आपको। बरखा हंसती कहती अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। जिस पे अब नेहा भी थोड़ी सी स्माइल करती है और ये दोनों होटल के अंदर ही थोड़ा सा वॉक कर रहे थे। तभी बरखा नेहा को बोलती है कि मुझे तो घर की बहुत याद आ रही है, कि तुम्हें घर की याद नहीं आती। जिस पे नेहा बोलती घर, घर वो होता है जहाँ कोई अपना हो, आपका वेट करने वाला। आपके घर में आपकी सिस्टर है ना आपकी वेट करने वाली, तभी आपको बहुत याद आ रही है। मेरे घर में क्या है, सिर्फ
चार दीवारें, जिस पे नेहा ये बोल के स्माइल करती है, पर बरखा देखने लग जाती है नेहा को। कहीं ना कहीं बरखा नेहा की इस अकेलेपन को, उसकी इस नाराज़गी को, इस दुःख को समझ रही थी। शायद बरखा ने भी अकेलापन फ़ील किया था, इसलिए अब बरखा नेहा को बताती हूँ ना, बट हम दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं। नेहा बोलती नहीं मैम, हम सिमिलर हो ही नहीं सकते। बरखा बोलती ट्रस्ट मी, हम हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। जिस पर नेहा बोलती है अगर आप बोल रही होगी तो होगा, वैसे मुझे तो हमारे बीच कुछ सिमिलैरिटी नहीं मिलती, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। बरखा बोलती बात सिर्फ दुनिया की नहीं होती, बात फीलिंग्स की होती है। मेरे पास बहुत लोग हैं तो तुम्हें लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस पे नेहा हंसती है और कहती मैं जानती हूँ आप बहुत अकेली हैं। बरखा बोलती मतलब, नेहा बोलती अगर कोई अपना होता तो जब आपको किसी की ज़रूरत होती आप जाके उससे हक करते, मुझे नहीं। अब ये सुन के बरखा के कदम वहीं रुक जाते हैं, वो वॉक करना बंद कर देती है और बस नेहा को देखने लगती है। नेहा बरखा के थोड़ा करीब आते हुए थी, आपने कहा था ना मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। इतना बोल के नेहा थोड़ा सा स्माइल करती है और आगे चलने लगती है। अब बरखा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थी, वाह बेटा मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रही है। और इतना बोल के अब बरखा भी चलने लगती है और वो कहती अच्छा नेहा सुनो, तो नेहा बोलती जी मैम। नेहा तुरंत रुक जाती है और पीछे मुड़ती है, तभी बरखा उसे टकरा जाती, कहती अरे यार बुत बन के खड़े हो जाते हो, अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी तुमने, हाँ। जिस पे वो कहती अरे आपने तो बुलाया था। बरखा बोलती अरे बुलाया था, रुकने को नहीं बोला था। नेहा बोलती सॉरी मैम। तो बरखा बोलती अरे इट्स ओके, मस्ती कर रही थी। नेहा बोलती आपने कुछ बात करनी थी। बरखा बोलती हाँ बात तो करनी थी। नेहा बोलती क्या। बरखा बोलती वो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। नेहा बोलती तो। बरखा बोलती तो मेरा मुंह ठीक करो। नेहा बोलती मैम ये मेरा काम थोड़ी है। बरखा बोलती हाँ, तुमसे मेरी बॉडीगार्ड नहीं हो, फ्रेंड भी हो, भूल गए क्या। नेहावती नहीं, मैं सिर्फ आपकी फ्रेंड हूँ। प्रखावती सॉरी, नेहावती नहीं, सिर्फ मैं आपके बॉडीगार्ड हूँ। प्रखावती किसी भी बॉडीगार्ड की हिम्मत नहीं, वो मुझ पे चिल्लाए और तुमने वहाँ पे चिल्लाया था इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। अब जाके तुम मेरी फ्रेंड ही नहीं हो तो चिल्लाने पे तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। नेहावती नो नो नो, मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ, मैं तो मजाक करी थी। कैसा लगा मेरा मजाक। जिस पे प्रखावती बहुत ही गंदा मजाक था। नेहावती सॉरी, मैं ना जोक्स में बहुत खराब हूँ बचपन से। जिस पे प्रखावती हाँ वो तो दिख रहा है कितनी खराब जोक्स क्रैक करती हो तुम। और अब नेहा जाए वो एकदम चुप हो जाती है, कहती मैम आप बताइए मैम के लिए क्या कर सकती हूँ। बरखा बोलती वो याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब हम यहाँ से वापस इंडिया जाएंगे तो तुम मुझे घुमाने लेके जाओगी। नेहा बोलती मैम इतने सब के बाद भी आपको वो प्रॉमिस याद है, मुझे लगा आप भूल गए होगी। बरखा बोलती वो हल्लो मैं कुछ नहीं भूलती। नेहा बोलती अच्छा तो अब वो आपको क्यों याद आ रहा है, वो तो इंडिया जाने के बाद की बात हुई थी ना। बरखा बोलती क्यों ना उसको यहाँ कर लें। आई मीन देखो अब हम फ्री हैं, जब तक मौसम अच्छा नहीं हो सकता शूटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। मौसम अच्छा होगा तो शूटिंग होगी ना, तब तक हम फ्री हैं तो क्यों ना तुम मुझे यहीं कहीं घुमा दो। नेहावती घुमाया था ना रात में, याद नहीं फिर से घुमाऊँ। पर कहती हो कम ऑन नेहा प्लीज़ यार, रात की बात मत याद दिलाओ मुझे। मुझे तो लगा था वहीं मेरे दम टूटने वाला है, वहीं मेरी आखिरी सांसें होंगी। नेहावती मैम प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। पर कहती सिचुएशन तो ऐसी ही थी। नेहावती रिलैक्स, मैंने बोला था ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, देखा आपको कुछ भी नहीं हुआ। बरखा हाँ वैसे तुम अपने प्रोमिस पूरे करते हो तो बताओ घुमाने वाला प्रॉमिस पूरा करोगी ना। नेहावती नहीं, क्योंकि वो इंडिया की बात हुई थी, यहाँ तो मैं खुद क्यों इसी जगह को नहीं जानती, आपको कैसे ही कहाँ घुमाने ले जाऊँ। हम फिर से कहीं भटक गए, कहीं खो गए, फिर क्या होगा, इस बार कौन आएगा हमें बचाने के लिए। नो नो नो, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। बरकावती प्लीज़ 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 प्लीज़। बरका बच्चों जैसा फेस बनाने लगती है, वो लिटरली रिक्वेस्ट करने लगती है, पर नेहा रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वो फिर से किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती थी। जिस पे बरकावती फाइन अब मेरे पीछे मत आना, इतना बोल के बरखा बाहर जाने लगती है, पर नेहा को तो उसे फॉलो करना ही था क्योंकि उसका तो काम यही था हर टाइम बरखा के साथ उसकी परछाई की तरह रहना। अब यहाँ बरखा होटल के बाहर आ जाती है, नेहा भी बाहर आती है, जहाँ कहती बरखा में मेरी बात तो सुनिए। बरखा बोलती आई सेड डोंट फॉलो मी, तुम्हें नहीं आना ना मेरे साथ तो फॉलो क्यों कर रही हो अब, हाँ। मैं आपको अकेले जाके घूम सकती हूँ, तुमने खुद को समझ कर रखा है, तुम नहीं घुमाओगी तो मैं अकेले नहीं घूम पाऊंगी, तुम्हारी सोच है। बरखा इतना बोल के एक टैक्सी रोकती है और अंदर बैठ जाती है। नेहा दौड़ के आती है टैक्सी के पास, पर इतने में बरखा बोलती भैया जल्दी से चलाओ। टैक्सी वाला टैक्सी चला देता है और नेहा बरखा को नहीं रोक पाती। बोलती ओ ये बरखा मैम भी ना बच्चों जैसी जिद है इनकी। नेहा जो है वो तुरंत दौड़ के जाती और वो गार्ड को बोलती चाबी दे जल्दी से। कहती किस चीज़ की चाबी, कहती अरे यार इस जीप की चाबी देना। तो बोलते भाई ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये तो मुझे बस सर ने बोला था यहाँ पार करने को, तुम
क्या क्या कर रही है यार, प्लीज़ ऐसा मत कर, मर जाएँगे हम दोनों। जिस पे नेहा बोली, आई एम योर बॉस, भूल मत, मैं तुम लोग की इंचार्ज हूँ, चलो जल्दी से चाबी दो, और वो दे देता है। अब नेहा नहीं देखती है किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है, वो तुरंत से गाड़ी में बैठ जाती है और बस टैक्सी को फॉलो करने लगती है। अब यहाँ बरखा को पता था कि नेहा उसके पीछे पीछे खुद ही आएगी, इसीलिए उसका जहाँ मन कर रहा था वो ड्राइवर को उधर ही बोलती है कि उधर ही लेके जाओ। अब यहाँ ड्राइवर एक जगह पे गाड़ी रोकता है, यहाँ बरखा नीचे उतरती है और पैदल चलने लगती है। तभी नेहा भी वहाँ आके अपनी गाड़ी रोकती है और वो बरखा के पीछे पीछे जाने लगती है, बुलाने लगती है कि बरखा मैम प्लीज़ स्टॉप इट, बच्चों जैसी जिद क्यों करिए, रुकिए ना मैम प्लीज़, ऐसा मत करिए। पर बरखा नहीं रुक रही थी, वो उल्टा भागना स्टार्ट कर दी थी, तो नेहा भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तभी एकदम से बरखा के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। बरखा इससे पहले कुछ समझ पाती, उसके अंदर में से दो आदमी निकलते हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और वो तुरंत बरखा को उस गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। अब नेहा देख लेती है, वो चिल्लाती है कि हेलो कौन हो तुम, बरखा मैम कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी मैम को। वो बहुत चिल्लाती है, उन्हें रोकने की चीज़ करने की कोशिश करती है, पर वो गाड़ी में बरखा को डालते और लेके चले जाते हैं। बरखा भी चिल्लाती कि छोड़ो मुझे। बरखा यूं विंडो के बाहर देख रही थी नेहा की तरफ कि नेहा मुझे बचाओ, पर नेहा बेचारी बेबस क्या ही करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब नेहा दौड़ के वापस उस गाड़ी में जाती है जिस गाड़ी में वो यहाँ आई थी, वो उस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करती है और बस उन किडनैपर्स की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देती है। वो किडनैपर्स भी जब ये देखते हैं कि उनका पीछा किया जा रहा है, वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। अब यहाँ नेहा भी स्पीड बढ़ा देती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, गाड़ी आगे पीछे, कभी नेहा की गाड़ी आगे तो कभी उनकी। नेहा उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो लोग बहुत खराब ड्राइव कर रहे थे। मतलब वो जानबूझ के नेहा की गाड़ी में अपनी गाड़ी दे के मार रहे थे और स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे थे। अब नेहा जो है वो रोड्स को देख रही थी क्योंकि सारी बर्फ़ थी, फिसलन हो रखी थी। वो अपनी गाड़ी को स्पीड देती तो गाड़ी उल्टे होने का भी खतरा था, पर उसे किसी भी तरह बरखा को भी तो बचाना था, तो वो स्पीड तेज़ कर देती है, उन लोगों से भी ज़्यादा स्पीड तेज़ करती है। पर यहाँ पे अब गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लग जाता है क्योंकि बर्फ़ की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी, गाड़ी के टायर स्लिप कर रहे थे, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और यहाँ पे अब नेहा को मजबूरन गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ती है। वो बहुत ज़ोर से गाड़ी की ब्रेक लगाती है और इतनी देर में किडनैपर्स की गाड़ी काफ़ी आगे चली जाती है और बेचारी बनिका वो पीछे की तरफ देख रही थी, नेहा कहाँ रह गई, नेहा प्लीज़ हेल्प मी, नेहा प्लीज़ मुझे बचाओ। तभी उन किडनैपर्स में से एक आदमी बरखा को कुछ सुझाता है जिस पे बरखा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ नेहा वो गाड़ी से नीचे उतरती है, ज़ोर से चिल्लाती है आ, और फिर से गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ वो फिर से गाड़ी को स्टार्ट करती है और बिना अपने जान की परवाह किए वो बस गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाने लग जाती है। यहाँ वो काफ़ी देर तक गाड़ी रोड पे दौड़ाती रहती है, पर उसे किडनैपर्स की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ नेहा पैनिक करने लगती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो लोग कौन थे और अचानक से बरखा को कहाँ लेके चले गए। तभी नेहा को याद आता है कि ये तो वही मार्क्स वाले इंसान थे, मतलब उसका शक गलत नहीं था, सही था। पर वो लोग बरखा को किडनैप करेंगे इसके बारे में तो नेहा ने सोचा भी नहीं था। अब नेहा बहुत कंफ्यूज हो जाती है, वो अभी भी हार नहीं मानती, वो अभी भी ड्राइव कर रही थी और बहुत तेज ड्राइव कर रही थी। तभी उसे अचानक से किडनैपर्स की गाड़ी दिख जाती है। बरखा जो है वो हाथ मारती है अपनी जैकेट में, अपनी पॉकेट्स में, पर उसके पास गन नहीं थी। वो ज़ोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारती है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं फिर से गन घर भूल के आ गई, मैं क्या करूँ अब। यहाँ पे अपने आप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना मोबाइल निकालती है, अपने गार्ड फ्रेंड को कॉल करती है, अपनी टीम को अलर्ट करती है, उन्हें बताती है कि नेहा को किडनैप कर लिया गया है। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, वही मास्क वाले थे, पर मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, उनका क्या पर्पस है मैं ये भी नहीं जानती। और वो लाइव लोकेशन सेंड कर दिया कि जल्दी से आओ, हमें बरखा मैम को बचाना ही होगा। उसकी पूरी की पूरी टीम चाहिए, सारी बात बताती है मैनेजर को, मैनेजर सारी टीम्स के साथ सारे गार्ड्स को लेके निकल पड़ता है बस हर तरफ ढूंढने के लिए। और यहाँ पे नेहा का मोबाइल जो है वो नीचे गिर जाता है। वो जब गाड़ी चला रही थी थोड़ा सा अपने पाँव के पास नीचे झुकती है, तो वहीं पे उसे नीचे एक गन गिरी हुई मिलती है। अब नेहा के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो गन को उठाती है, जल्दी से उसे लोड करती है और उस गाड़ी पे फायर करना चालू कर देती है। पर फायर करना भी वेस्ट जा रहा था क्योंकि वो गाड़ी को काफ़ी जिगजैग करके चला रहे थे। चलती गाड़ी से नेहा निशाना भी नहीं लगा पा रही थी क्योंकि खुद भी उसे गाड़ी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, स्लिपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी उसकी गाड़ी।
अब यहाँ पे नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो किस तरह बचाए बरखा को वहाँ। बरखा तो बहुत आराम से बेहोश हो चुकी थी, उसे तो कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है, सब कुछ तो नेहा फेस कर रही थी। नेहा बुरी तरह से घबराई हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि बरखा को कुछ भी हो, इसलिए नहीं क्योंकि अगर बरखा को कुछ होगा तो उस पर उंगलियाँ उठेंगी, उसके ऊपर केस होगा या ऐसे वैसे कुछ, वो फंसेगी, इसलिए क्योंकि वो बरखा की चिंता करती थी। वो बरखा को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन लेती है कि कहीं बरखा मैम को कुछ हो ना जाए। नेहा पागलों की तरह ड्राइव करती चिल्ला रही थी कि नो बरखा मैम, नो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैम, मैं आपको इस बार भी बचा लूंगी, आप हमेशा कहती हो ना, मैं हमेशा आपको बचा लेती हूँ, आई प्रॉमिस डैट मैं इस बार भी बचा लूंगी, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी बरखा मैम को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ हम नेहा सिर्फ बॉडी गार्ड के की तरफ से उसके लिए परेशानी हो रही थी, लाइक वो उसको अटैचमेंट हो चुकी थी बरखा से, आदत हो चुकी थी बरखा की अच्छाई, उसकी वो फ्रेंड नेचर, वो सारी चीज़ें जिस तरह वो नेहा के साथ बिहेव करती थी, वो सारी चीज़ें नेहा की आंखों के सामने चलने लगती है और नेहा की आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो हर हाल में बस बरखा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर वो क्या बरखा को प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट आप कब देखेंगे, जब मैं उसे अपलोड करूँगी। और मैं कब अपलोड करूँगी, जब आप मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दोगे, जब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट में बताओगे कि आज की एपिसोड का कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग या फिर कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप में से किसी ने भी मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वो भी जल्दी से फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड चैनल के अबाउट में भी। ओके देन, टाटा, बाय बाय।